अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी अल्लाह पाक के करम से तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जिन्होंने ऑनलाइन एडमिशन्स में अप्लाई किया हुआ था 23 और 25 सेशंस के, तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि सर हमें एसएमएस मौसूल हो जाए, तो उसके बाद अगला जो लाए अमल है हमें वो बताएं। क्या हमें हॉस्टल की जो है ना फैसिलिटीज़ जो है ना मैसर होगी या नहीं। और दूसरा उनका क्वेश्चन बार बार ही पूछा जा रहा है, सर क्या वहाँ पे मैस हॉल होता है, हमें रिहाइश का, खाने पीने का और यूनिफॉर्म का जो है ना वो हमें सारी चीज़ें बताएं। और उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि सर जो है ना पीएमएफ का फ़ीस स्ट्रक्चर्स क्या होगा, और हमें ये बताएं सर कि वो जो है ना हॉस्टल फ़ीस कितनी होगी, और क्या हॉस्टल हम रहेंगे कोई मसला मसाइल तो नहीं होगी। काफ़ी लोग पूछते हैं इस तरह के, अगर हॉस्टल हमें मैसर ना हो गर्ल्स को या बॉयज़ को, वो क्या करेंगे, उनके लिए कोई मसला तो क्लियर नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं हमसे। तो काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि सर हम जब उसमें ज्वाइनिंग देंगे तो डॉक्यूमेंट्स क्या मांगेंगे, फ़ोटो कापीस मांगेंगे, क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे। और उसके बाद ये है कि अगर वो जो डॉक्यूमेंट्स रख लें, बाद में हमने कहीं और जगह अप्लाई करना हो, फिर हमारे लिए कोई मसला तो नहीं होगा। इससे अच्छी डिग्री हमें उसके लिए मौका मिल जाते हैं, मौका मिल जाता है, तो हम फिर क्या करेंगे, क्या हमें वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे या नहीं। तो इस बारे में सारी डिटेल्स जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों के इस तरह के क्वेश्चन है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन है, इसको दबा लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ कि सबसे पहले फ़ीस स्ट्रक्चर्स का तो देख ले। मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एमएलटी फैसलाबाद, जो एमएलटी का है पिछले साल 22 और 24 सेशन का। इसी तरह मैं आपके सामने एक शेयर कर रहा हूँ ओटी का फैसलाबाद का, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है ना जो फैसलाबाद का, उसका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एमएलटी। और इसी तरह जो है ना मैं ओटी का, इसी तरह जो है ना शाहजलाल लाहौर जो है ना उसमें भी स्टूडेंट्स गए हैं, तो वहाँ पे कितनी चार्ज कर रहे हैं लोग। स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर वो हमसे इतनी मांग रहे हैं, तो हम बाकायदा एक वीडियो में बताएं, सब स्टूडेंट को पता चल जाए कि एक साल का कितनी वो चार्ज करते हैं। तो देखिए ना, मैं आपके साथ यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ एमएलटी फैसलाबाद का। ये टोटल इनका बना है एक साल का 19,970 रुपीज़। ये इसमें हॉस्टल शामिल है, ठीक है। जो बगैर हॉस्टल के वो है ना, अगर बगैर हॉस्टल के उसका एडमिशन्स होता है, वो यानी अपनी जगह पे रिहाइश लेना चाहता है, वो अपना मनपसंद जगह पे रहना चाहता है, हॉस्टल में नहीं रहना चाहता, तो उसके लिए जो है ना फीस स्ट्रक्चर्स है ना वो 14,770 रुपीज़ है। ये पिछले साल का बता रहा हूँ। तो इस साल का भी सेम ही होगा या इससे थोड़ा से ऊपर नीचे हो सकता है, वरना ऐसे ही होगा। ये सब जो इंस्टीट्यूट का है ना वैसे डिफरेंट होता है, लेकिन आप आइडिया लगा लेंगे इतनी मांग सकते हैं। और शाहजलाल लाहौर का वहाँ पे स्टूडेंट गया तो वो वहाँ पे भी 20,000 मांग रहे हैं। तो ये है कि आप हॉस्टल के बगैर रहेंगे तो 15,000 आपका लगेगा एक साल का। अगर देखें ना, अगर आप बगैर हॉस्टल के रहते हैं तो आपका 15,000 के करीब लग जाएगा। अगर हॉस्टल के साथ रहेंगे तो 20,000 आपका एक साल के लिए लग जाएगा, जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ और देख भी सकते हैं। और इसमें काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर ये कितनी ऐसे कैसे बन सकता है 20। एडमिशन फ़ीस है, और देखें मैं एडमिशन फ़ीस का दिखा रहा हूँ। इसमें 1000 है, 3000 आपकी ट्यूशन फ़ीस होगी 2 साल जो है ना पढ़ेंगे। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 735 है। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है पर ईयर जो है ना 2835 है। और लोडिंग फ़ीस जो है ना हॉस्टल रेजिडेंट्स की 1800 है। जो वेरिफिकेशन फ़ी है वो है, उसमें वो मेंशन नहीं है। सिक्योरिटी की है 2000 है। और इसके अलावा फंड्स हैं काफ़ी, ये सारी डिटेल लिखी हुई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये टोटल आपका 20,000 के करीब बन जाता है। इसी तरह ओटी का जो है ना देख रहे हैं, एक स्टूडेंट ने वो कह रहा था कि मैंने हॉस्टल नहीं रहना पिछले साल, तो उससे जो है ना चार्ज किया गया 14,770 रुपीज़, यानी 15,000 के करीब बन जाता। तो ये देख सकते हैं। अब लोग अगला क्वेश्चन है कि सर हमें सर ये बता दें मेल्स और फीमेल की फैसिलिटीज़ है या नहीं। ये मैं फैसलाबाद का दिखा रहा हूँ, वहाँ पर तो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का मैं दिखा रहा हूँ। इसी तरह हमने जो है ना साहिवाल का पता करा है, वहाँ पर मेल्स की है और जो है ना फीमेल की नहीं है। तो आप फीमेल क्या करेंगे, बाहर इसी प्राइवेट मिल जाते हैं, आपके सीनियर्स रह रहे होते हैं, आपके असातिज़ा वहाँ आप जाएंगे ना, उनसे गाइडेंस लेंगे, वो आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करवा देंगे, इसमें कोई मसला नहीं है रिहाइश का। और इसी तरह जो है ना निश्तर का बता दूँ, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान का, वहाँ पर भी हॉस्टल की फैसिलिटीज़ नहीं है।
जस्ट डेंटल टेक्नीशियन को है वहाँ पे, डेंटल पैरामेडिकल जो है ना हॉस्टल है उसमें, क्योंकि मैं खुद भी रहा हूँ, मैंने वहाँ से ही मैंने पढ़े है, तालीम हासिल की है डेंटल टेक्नीशियंस की, तो वहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है, लेकिन MLT OT रेडियोग्राफी अदर जितनी भी कैटेगरीज है उनकी नहीं है। जो हाँ जो गर्ल्स हैं ना उनको बाहर इजीली मिल जाते हैं, ठीक है, उनके जो सीनियर्स होते हैं वो उनको गाइडेंस दे देंगे, गाइड कर देंगे, आपको हॉस्टल की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेट इजीली मिल जाते हैं। वहाँ पे हॉस्पिटल है बड़ी, निश्चित मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ इजीली मिल जाती है। इससे ज़्यादा माई हॉस्पिटल है, जिन्ना जिन्ना हॉस्पिटल है, ठीक है, और भी जगह भी हैं जो काफ़ी लोग हैं, सारे हॉस्टल की फैसिलिटीज़ होगी या नहीं, अगर नहीं होती तो कोई मसला नहीं है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान में भी नहीं है, तो आपको प्राइवेट बाहर से मिल जाते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपने करनी है डिग्री, जब आपने पढ़ना है तो आप हॉस्टल को ना देखें, जब जाएंगे तो आपको आपके असातिज़ा गाइड कर देंगे, फिर आपको हॉस्टल मिल जाता है। फ़ी कमरा आप ले लें, अगर 3-4 स्टूडेंट इकट्ठे रह लेते हैं तो 5-6 हज़ार में कमरा मिल जाता है इजीली, वो आप रह सकते हैं। इससे भी ज़्यादा हो सकता है, तो आपको पर हेड देखे ना 2,000-3,000 आ सकता है पर मंथ, तो वो आप कर सकते हैं। अब इसके अलावा है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे सर, ये मैं आपको निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान का दिखा रहा हूँ। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में ये उन्होंने जो पिछले साल मांगा था 22 और 24 सेशन वालों के लिए, तो उसमें पंजाब मेडिकल फैकल्टी के जो है ना एप्लीकेशन आईडी मांगी थी, कि जो आपने अप्लाई किया था तो उस वक्त आपकी एप्लीकेशन आईडी क्या थी जिसमें आपका नाम आया। दूसरा उसमें उन्होंने मांगा था ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कराने हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, मैट्रिक सर्टिफिकेट हो, FSC की हुई है तो FSC का रिजल्ट कार्ड हो, डोमिसाइल हो, बी फार्म हो, हाफिज़ कुरान और डिसेबल्ड सर्टिफिकेट। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें उन्होंने वहाँ से मांगी थी। और उसके अलावा जो है ना मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट जो होता है ना वो उन्होंने मांगा था। उसके अलावा मैट्रिक की सर्टिफिकेट की जो फ़ोटो कापीज़ है ना वो अलहदा से मांगी थी 6 और इसके अलावा FSC की भी 6 फ़ोटो कापीज़ मांगी थी रिज़ल्ट कार्ड की, डोमिसाइल की भी 6 फ़ोटो कापीज़ मांगी थी, और स्टूडेंट CNSE या बेफाम की 6 फ़ोटो कापीज़ मांगी थी। और इसके अलावा 12 पासपोर्ट जो साइज़ फ़ोटोग्राफ है ना आपके ब्लू बैकग्राउंड वाली आपकी पिक्चर्स बेसिकली वो भी मांगी थी उन्होंने। और उसके अलावा आपसे जो है ना आपने वैक्सीन करवाई हुई है या नहीं उसका भी मांगा था, और उसके अलावा आपका एक फ़ोटो कापी वैक्सीन का भी उन्होंने मांगा था, A4 साइज़ पेपर हो, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना बयान हल्फी यानी एफिडेविट जो है ना ये बेसिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं इसी तरह का उन्होंने मांगा था। इसमें बेसिकली आपने बयान हल्फी में इकरार करना होता है कि मैं यहाँ इनके डिसिप्लिन रूल्स को फॉलो करूँगा, रेगुलेशंस जो कॉलेज के होंगे उनको फॉलो करूँगा, उनके सियासी पॉलिटिकल जो चीज़ें होंगी या कॉलेज के ख़िलाफ़ बयानबाजी इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करूँगा ये, और मैं दरमियान में नहीं छोड़ूंगा, स्टडी कंप्लीट करूँगा, ये चीज़ें होती हैं वो आपको दे देंगे। ये कचहरी से बनवाना पड़ता है, अदालत से वहाँ पर ईज़िली बनवा सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे सिग्नेचर होगा, नेम, CNSE नंबर लिखना होगा, एड्रेस, डेट, ये मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट का मुख्तलिफ होता है। ये मैं आपको रहीमर खां का दिखा रहा हूँ, ज़िला रहीमर खां का, ठीक है। तो वहाँ का जो था ना ये अब उर्दू में उन्होंने बयान हल्फी लिया था। उन्होंने कहा अगर दरमियान में कोई बंदा छोड़ जाएगा तो उनको 50,000 रुपये जुर्माना होगा, ठीक है, भाग जाने या कोर्ट छोड़ने की सूरत में, ठीक है। तो ये चीज़ें उसमें उन्होंने लिखी हुई हैं, और आपने कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं। तो बयान हल्फी इस तरह का है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में लिखे हुए हैं, तो ये चीज़ें वहाँ से मांगते। अब लोगों का सवाल है कि सर मेस हाल या हमें जब हम रिहाइश ले लेंगे तो हमारे खाने पीने का क्या मसला होगा। देखिए ना आप जब वहाँ पे रहेंगे तो मेस हाल वहाँ बेसिकली होते हैं, लेकिन आपको खुद पे करना पड़ता है, खुद यानी अपनी जेब से ही अफोर्ड आपने करना होता है, सारी चीज़ें पे करनी होती हैं, ठीक है। अगर अफोर्डेबल है तो वहाँ पर सब स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे मेस हाल होते हैं, आप पर हेड जो डेली बेसिस का खाते हैं वो कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको वो अलहदा से मेस हॉल के चार्जेस भी उसमें ऐड कर दें, ऐसा नहीं होता, वो आपको खुद ब खुद पे करने पड़ते हैं। जितने बड़े डॉक्टर्स हो, MBBS हो, BDS हो, कोई भी कोर्स करेगा वो खाने पीने के अखराजात आपको खुद पे करने पड़ते हैं। बाकी ये रिहाइश का मेस हाल ये जो चीज़ें हैं ना मैंने आपको बता दी हैं डिटेल के साथ। हॉस्टल अगर वो जहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटीज़ होगी तो वहाँ आपको वहाँ से इतने चार्ज करेंगे 20,000 के करीब। अगर हॉस्टल की फैसिलिटीज़ नहीं होगी तो आपसे 12 से 15,000 चार्ज कर सकते हैं, 1 साल का बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें थी, काफ़ी स्टूडेंट्स इस बारे में बहुत ज़्यादा परेशान थे कि सर हम वहाँ जाएंगे क्या चीज़ें हमसे मांगेंगे तो हमें कोई परेशानी तो नहीं होगी।
अब क्वेश्चन है कि सर मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। मेडिकल सर्टिफिकेट आप DHQ या THQ कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो ना, वहाँ पर चले जाएं। वहाँ पर आप जाएंगे, उनको कहेंगे सर हमने मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, फिटनेस सर्टिफिकेट, वो आपको बना देंगे, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो बना देंगे। क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट में ये ऑफर कर रहे हैं कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेकर आएँ। अब लोगों का क्वेश्चन है कि सर जो SMS है ना 23 और 25 सेशन वालों का, वो कब तक? इंशाल्लाह आज या कल तक आपको मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। और मैसेज का पूछ रहे हैं कि सर मैसेज किस तरह का होगा, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ कि इस तरह का मैसेज होगा जो पिछले साल आया था। ये देखिए हिजडू की तरफ से एक मैसेज आएगा आपको, ठीक है। हिजडू बेसिकली मुखफ़फ़ किया है HISDU, यानी हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड सर्विस डिलीवरी यूनिट, यानी इसका मुखफ़फ़ है। यहाँ से आपको मैसेज आएगा कि आपने बर वक्त, बेहतर ये कि अपना नंबर ऑन रखें। आपको किसी भी टाइम आपको मैसेज आ सकता है, ठीक है, आज या कल का, तो आपने नंबर ऑन रखना है। पिछले साल ये काफ़ी लोगों के साथ मसले हुए थे, उनका सिलेक्शन हो गई थी लेकिन उन्होंने नंबर ऑफ किया हुआ था, बाद में मसला हो गया था, वो ज्वाइनिंग नहीं दे सके। डियर एप्लीकेंट Usman Ali, you have been selected in dispenser course for training in session 22-24 at DHQ Hospital, Sahiwal. You are directed to submit your joining report with all original documents till 25 March 2023. Such a day positively, otherwise your admission will be cancelled. Regards पंजाब मेडिकल फैकल्टी। इसी तरह का आपको मैसेज आएगा, मसूल होगा, तो आपने नंबर अपना ऑन रखना है। तो ये अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद होगी इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो कोशिश करें हम आपके साथ इतनी मेहनत से वीडियो बना दें, तो आप कोशिश करें हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।